तुम्हारे असली मुद्दों से भटका करके कभी वो तुम्हें मंदिर में लगाते हैं, कभी कथाओं में लगाते हैं, कभी पोंगा पंथियों में लगाते हैं, कभी भाग्यवाद में लगाते हैं, कभी ईश्वरवाद में लगाते हैं, लेकिन कभी भी वो तुम्हें शिक्षा पर नहीं लगाते, वो कभी भी तुम्हें तुम्हारे रोजगार पर नहीं लगाते, वो कभी भी तुम्हें तुम्हारी तरक्की पर नहीं लगाते, वो कभी तुम्हें नौकरियों पर नहीं लगाते। मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। जीभ काटना सिखाता है, इनका धर्म महिलाओं को गाली देना सिखाता है, इनका धर्म बलात्कार करना सिखाता है, क्या सिखाता है फिर इनका धर्म? यही सिखाता है कि आप किसी की गर्दन काट के ले आओ मैं 50 लाख रुपए दूंगा, किसी की जीभ काट के ले आओ मैं क्या कहते हैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। कहां से आ रहा है इन लोगों पे ये पैसा? कहां से आ रहा है पैसा? धर्म के नाम पे पैसा कमाते हैं और अपराध करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। उसके तो इतनी क्या कहते हैं जूतियां पड़नी चाहिए ना, कि इतनी जूती बजे कि जूती टूट जाए उसके मुंह पे मारते मारते। उसको वो अपने आप को खुद ही परमहंस कह रहा है। किसने कहा उसको परमहंस? किसने कहा उसको साधु? किसने कहा उसको बाबा? किसने कहा उसको ताकतवर? जो औरतों के दान दक्षिणा के नाम पर पैसे लेकर के करोड़ों रुपए तूने इकट्ठे कर लिए, वो इस काम में इस्तेमाल करेगा कि किसी की जीभ काटने के लिए सुपारी देगा, किसी की गर्दन काटने के लिए सुपारी देगा। ये तो देश के लोग जो इनके सामने जाते हैं, इनके आगे सर झुकाते हैं, इनके आगे इनके पैरों में अपने पैसे लुटाते हैं, ये लोग खुद देख ले अपनी आंखें खोल करके कि तुम्हारे पैसे का कहां इस्तेमाल कर रहा है, अपराध करने में तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। और इतना बड़ा ये बहुत बड़ा चुटियाधारी ये बनता है अपने आप को क्या कहते हैं महामंडलेश्वर। तो महामंडलेश्वर सामने आ जाए ना, डिबेट कर ले। अरे तर्कों के आगे लड़ो ना। ये मारने काटने की बात क्यों है लोकतंत्र में? लोकतंत्र मारना काटना सिखाता है? अरे लोकतंत्र में किसी ने अगर सवाल किया, आप जवाब दे दो, जवाब नहीं आ रहा तो सरेंडर कर जाओगे भी, ठीक है हमारे पास जवाब नहीं है, ढूंढेंगे। लेकिन तुम ना तो सवालों के जवाब ढूंढते हो, ना किसी के साथ तर्क वितर्क करते हो, ना चर्चा करते हो। बस तुम्हारा एक ही काम है कि एकदम आए मारने। अरे 24 घंटे मारने काटने की बात करते हो। कभी कुछ दिमाग में तुम्हारे बुद्धि विवेक कुछ है ना? गोबर भरा हुआ है, गोबर का गाय मूत्र का सेवन कर करके दिमाग का कतई गोबर बना दिया तुमने। कैसे मजबूत कर रहे हैं? धर्म मजबूत नहीं हो रहा, धर्म कमजोर हो रहा है। आप देखिए धर्म से लोग कैसे निकल कर जा रहे हैं। हम भी इसी धर्म के कभी अनुयायी थे, इसी धर्म में हमें लोगों ने उलझा कर रखा था इन्होंने। जिस दिन हमें पता चला, इनके ड्रामों को हमने देख लिया, इनके झूठ को हमने पकड़ लिया, हम इस धर्म से बाहर निकल आए। और आज लाखों करोड़ों लोग बाहर निकल रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाएं जब दिल्ली के अंदर हुई थी तो कैसे बौखला गए थे। धर्म अगर मजबूत होता तो वहां पर लोग हिंदू धर्म ग्रहण करते, बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते। और देश के अंदर तेलंगाना में फिर उसके बाद में 50,000 महिलाओं को, पुरुषों को धर्म ग्रहण करवाया गया था एक IAS ने। उसके बाद में न जाने कितने कार्यक्रम ऐसे चले हैं धर्म ग्रहण के, जो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से छोड़ दिए। कितने सारे गांव के आपने वीडियो और फोटोज देखे होंगे। उन्होंने कहा जी हे देवी माता, तुझे हमने बहुत दिन रखा, हे धर्मगन तुमने हमें कोई कुछ सुख नहीं दिया, हमने तुम पे बहुत लंबे समय विश्वास रखा। निकाला और नाले में फेंक दिया लोगों ने, निकाला और जंगलों में छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग गया कि ये धर्म के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो हमारा शोषण करते हैं, वो हमें भाई भाई नहीं बताते, वो हमें नीच बताते हैं, वो हमारे दर्द में मरहम नहीं लगाते, मिर्चें लगाते हैं। तो इसलिए वो लोग छोड़ कर जा रहे हैं। आप धर्म को मजबूत नहीं कर रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो समय चल रहा है धर्मों को बर्बाद करने का चल रहा है। धर्म पूरी तरीके से आप अपने हाथों से नष्ट करके जाओगे और ये साधु बाबा पोंगा पंथी इस धर्म को पूरा नष्ट कर देंगे। तो कथाओं में जो बताई जाती है, कथावाचकों की रोजी रोटी चलती है। जिस दिन ये खुल करके बता देंगे ना कि इसका असली मतलब ये है, इसका असली मतलब बताया तो है। अब जब चंद्रशेखर जी ने बताया इसका असली मतलब तो ये भी दग गए, एकदम से आग बबूला हो गए और एकदम होपलेस हो गए, पागल हो गए। हम इसका मतलब बता रहे हैं तो हमसे नाराज हो रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं। तो जो इसका सही मतलब बता देगा वो इनका दुश्मन है, क्योंकि सही बताने से लोग जागरूक हो जाएंगे। महिलाएं जाना बंद कर देंगी, महिलाएं कहेंगी जी ये तो हमें ताड़ने की बात कर रहा और हम ही अपना दान दे रहे हैं, हम ही इसको सेवा दे रहे हैं, हम ही इसके यहाँ पर जाकर के तालियां बजा रहे हैं, इनकी भीड़ बढ़ा रहे हैं और हमें ये ताड़ने की बात कर रहा। तो महिलाएं क्या करेंगी? वहां से चेकआउट कर देंगी। देखिए मैं उनके इस बयान से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बयान उन्होंने सच्चा बयान दिया है और देश के बाकी नेता भी इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं कि और जिन लोगों की रोजी रोटी इन धर्मों से, इन वेदों से, इन पुराणों से चलती है वो बौखलाए पड़े हैं। तो जो चंद्रशेखर यादव जी ने कहा है मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ और हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सच्चाई कही है और हिम्मत चाहिए ऐसी बात करने के लिए। ये सारे धर्म ग्रंथ समाज को तोड़ने के लिए, औरतों को ताड़ने के लिए और लोगों को भेदभाव करने के लिए, छोटा और बड़ा दिखाने के लिए, नीच लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए, करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से लूटने के लिए, करोड़ों लोगों के मानसिक रूप का हरण करने के लिए ये धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी। और बड़े बधाई के पात्र हैं आप चंद्रशेखर आजाद जी के, आपने जो है इस बयान को दिया। देखिए महिलाओं को ज्ञान होगा ना, उनको बताया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। जब हमें पता चला तो हमने इसको छोड़ा ना, हमने इसका विरोध किया, क्योंकि जब कोई मुझे ताड़ने की बात करेगा तो मैं मना करूंगी भी ऐसा गलत है। क्यों?
बेवजह आप सारे देश की 50% स्त्री जाति को कैसे ताड़ सकते हैं? और अगर कोई एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में किसी महिला ने कोई धोखा दिया, गलत किया, तुलसीदास जी की बीवी ने उनको धोखा दिया, या वो व्यक्ति एक तरह का मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसको जो महिलाओं के लिए किसी भी तरह से कारगर नहीं था, तो वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर सका, तो वो देश की समस्त महिलाओं को जो है वो बता देगा कि वो ताड़ने के अधिकारी हैं। अरे तुमने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए औरतों को मारने की बात कर दी, ताड़ने तो तुम अधिकारी हो क्योंकि तुमने इतना गंदा और घटिया काम किया है। जब तुलसीदास दुबे इसको लिख रहे थे, हिंदी में जब लिख रहे थे, तो ब्राह्मणवादियों ने उनका विरोध किया कि भाई ऐसा मत करो, तुलसीदास दुबे हिंदी में मत लिखो, क्योंकि शूद्र आने वाले समय में गाये बगाए अगर ये पढ़ गए हिंदी को तो फिर ये समझ जाएंगे और षड्यंत्र को समझ जाएंगे, और षड्यंत्र को समझ जाएंगे तो विरोध कर देंगे। और आज वो भी वैसे ही रहा है। तो ये तो रामचरित मानस के जो राइटर थे, ये तीनों एक ही समय के थे, कबीरदास, रैदास और क्या कहते हैं तुलसीदास, तीनों समकालीन जो है राइटर रहे हैं, और तीनों ही कवि थे। तीनों ने ही चौपाइयों और कविताओं के माध्यम से लोगों को अपने अपने स्तर पर काम कराया। रविदास चाहते थे कि एक बेगमपुरा बने जहाँ लोगों को गम ना मिले, और रैदास चाहते थे कि कबीरदास चाहते थे कि एक ऐसा समाज मिले, समाज जिसमें सब लोग आराम से मतलब जीवन जिए, न्याय मिले। और तुलसीदास की जो धारणा थी वो थी रामराज की, कि रामराज हो जिसमें ऊपर ब्राह्मण पूजनीय हो, जिसमें क्षत्रिय सेवा हथियारों से करे, सुरक्षा करे, और वैश्य व्यापार करे, और शूद्र और स्त्रियां गुलाम रहे, यानी कि करोड़ों की तादाद जो है वो गुलाम रहे। तो जो इनको काट सकता था, रैदास को और कबीर को, इन्होंने उनकी विचारधारा को काटने के लिए तुलसीदास को प्रचारित कर दिया, और उसकी झूठी कहानियों को लोगों के बीच में इंप्लीमेंट कर दिया, और लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया, क्योंकि कबीर और रैदास को प्रचार करने वाला कोई इस देश में इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इसलिए पर आज ऐसा लगता है कि जो उन्होंने हिंदी में लिखा ये बहुत अच्छा किया, कम से कम शूद्रों ने समझ लिया, पढ़ लिया। अगर संस्कृत में भी लिखते तब भी आज संस्कृत का जो है हिंदी अनुवाद कर करके लोग इनके सामने जरूर ले आते। भैया वो मानेंगे ना सच्चा, जिनकी दुकानें इससे चलती है, जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है, जिनका पेट फूल रहा है, जिनके मंदिरों में दान दक्षिणा आ रही है, जो है छोटी सी उम्र में भी जो है पंडित जी राम राम, पंडित जी जय हो, पंडित जी नमस्कार, और झुक झुक करके लोग सलाम करते हैं। छोटी उम्र का बच्चा भी एक 80 साल के बुढ़े से अपने पैर छुआ लेता है, तो वो तो क्यों, इसको तो मानेंगे ना, चाहे वो झूठ क्यों ना हो। और दूसरी चीज ये है, जितने भी ये धर्म ग्रंथ इनके हैं, ये लोगों की आत्माओं को मार देते हैं, लोगों के हृदयों की हत्या कर देते हैं, और इनकी सबकी हत्याएं हो चुकी हैं, इनके अंदर आत्माएं नहीं बची हैं। ये केवल सेल्फिश एक मतलब स्वार्थी जीती जागती लाशें बन गए हैं। अगर बनना गलत हो रहा और इनकी आंखों से देख रहा है, ये कभी विरोध नहीं करते। अगर करते हैं कभी बताइए, कभी नहीं करते, क्योंकि इनकी आत्माएं मर चुकी हैं। कौन सा धर्म ग्रंथ भैया, किसने दिया उनको धर्म ग्रंथ? मैं मान लो मैं कहती हूँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ऐसे इन्होंने धर्म लेकर कह दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसी और ने कहा वो बहुत बढ़िया है, खुद ही ने तो इन्होंने गुस्सा घोषित कर दिया कि ये बहुत बढ़िया है। और ये धर्म के ग्रंथ है, काय के धर्म के ग्रंथ है? धर्म लोगों को मिलना सिखाता है, धर्म लोगों को अपना कर्तव्य करना सिखाता है, धर्म लोगों में प्यार बांटना सिखाता है, धर्म लोगों में एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। इनका धर्म क्या सिखाता है? हेट स्पीच में आता है, सरकारें उनको संरक्षण दे रही है, सरकार इसको जेल में डालनी चाहिए, अब तक ये जेल में पड़ा होना चाहिए, रोटी रोटी को तरस जाना चाहिए था, मच्छर मक्खी में पड़ा रहना चाहिए था, इन जो जेलों का टॉयलेट होता वहां पड़ा रहना चाहिए था। लेकिन ये तो मजे से खुल के खा रहा है, ये तो पूरे लोगों से दान दक्षिणा लेता है, और जो है बाद में कहता है जी मैं तो सुपारी दूंगा। अरे गैंगस्टर में भर्ती हो जा, गुंडा बन जा, मतलब बाबा और गुंडा एक ही बात होती है ना। ऐसा खुल के तो जो है गैंगस्टर भी जो है वो नहीं देते सुपारी, तो तुम तो उनके गुंडे और बदमाशों से भी ज्यादा बड़े आतंकी उस देश में, जो कि ओपनली अपने मुंह से और कैमरे के सामने कह रहे हो कि भैया 2 करोड़ रुपए दूंगा, जीप काट के ले आओ। बताइए, मुंबई के बड़े बड़े गुंडों का हमने चर्चा सुनी है, हर जिले में एक एक गुंडा होता है जो पूरे प्रशासन के साथ में मिला रहता है। ऐसा कोई गुंडा भी सामने आकर के ये नहीं कहता कि जीप काटने पर 2 करोड़ दूंगा, गला काटने पर 50 लाख रुपए दूंगा। तो गुंडे हो या बाबा हो, देखिए एक शिक्षा मंत्री है जो वास्तव में शिक्षा की बात करता है, एक शिक्षा मंत्री है जो धूर्तता की बात करता है, मूर्खता की बात करता है, वो जरूर फर्जी डिग्रियों से शिक्षा मंत्री बना होगा। एक शिक्षा मंत्री है जो पढ़ लिख करके वास्तव में शिक्षा मंत्री बना होगा, जिसने मेहनत की होगी, तो उसकी मेहनत दिख रही है। वो शिक्षा पर बात कर रहा है, वो तर्क पर बात कर रहा है, बुद्धि बढ़ाने की बात कर रहा है, विवेक को ऊंचा करने की बात कर रहा है। एक कह रहा है कि बुलबुल पर बैठ करके एक आदमी बुलबुल पर बैठ करके जो है सेलुलर जेल से बाहर मिलने जाते थे अपने लोगों से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा, वो भी हंस पड़ेगा आप पर सवाल करते हुए कि आप कैसी बात कर रहे हैं। तो वो इनके यहाँ जितने भी मंत्री बनाए, ठरकी, रेपिस्ट, ज्यादातर जो मंत्री बनाए हैं, ज्यादातर जो इन्होंने नेता चुने हैं अपने जो मजबूती स्थिति में करें, वो ऐसे करें जो आरएसएस के पढ़े हुए हैं, जो आरएसएस से सीखे हुए हैं कि अंधविश्वास डालना, इंसानियत चाहे तुम्हारी मर जाए बिल्कुल। अरे भैया हम कहाँ पीछे पड़े हैं, ये धर्म ग्रंथ हमारे पीछे पड़े, हमारा पीछे ना छोड़ रहे।
इन्होंने मेरी दादी को मारने की बात करी, सताने की बात करी, मेरी परदादी को सताने की बात करी, मेरी परनानी को सताने की बात करी। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे दादा परदादा को सताते चले आ रहे हैं, शूद्रों को नीच बताते चले आ रहे हैं, शूद्रों को जो अछूत बताते चले जा रहे हैं, अछूतों को जो है मलिच बताते चले आ रहे हैं। हमने कहा इनका पीछा किया है? हमने तो इनको छोड़ दिया। जब हम इनके पीछे थे तो हम इनको अच्छे लगते थे, आज जब हमने इनको छोड़ दिया तो इन्हें हम बुरे लग रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इन्हीं में चिपके रहें, यानी कि कुछ इनको मिले ना मिले, लेकिन ये इससे जैसे कि क्या कहते हैं, बंदरिया मरे हुए बच्चों को चिपकाए पड़ी रहती है ना सालों साल, जब तक कि दूसरा गर्भ धारण नहीं कर लेती है। तो भैया हम भी इस मरे हुए बंदर को चिपकाए पड़े थे, इस धर्म को, क्योंकि हमें लग रहा था कि यही है हमारा सुरक्षा करने वाला। लेकिन जब हमें पता चला इसमें सड़ान मार रही है, इसकी खाल सूखने लगी, इसकी हड्डियां टूटने लगी, और ये हमको उल्टा बीमार कर रहा है, हमको उल्टा हमारे दिमाग का हार्ट कर रहा है, हमारा मानसिक शोषण कर रहा है, तो हमने छोड़ दिया। हमने कहाँ इसके पीछे पड़े, हम तो छोड़ रहे हैं, और ये छोड़ने से नाराज है। पीछे पड़ने वालों से तो ये खुश हैं, उनको तो ये अपना भक्त बना लेते हैं, उनको तो आशीर्वाद दे देते हैं, वो तो इनके जो है दास बन जाते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, क्यों हटेंगे वो, हम उनके साथ हैं, और वो बिल्कुल हटने भी नहीं चाहिए। आप अपने बयान पर अड़े रहिए, आप बिल्कुल इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, और हटने बचने वालों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। हटने बचने वाले आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। सच्चाई के लिए डटकर खड़े होने वालों का हिस्ट्री में हिस्ट्री लिखी जाती है, उनके नाम लिए जाते हैं, बच्चों को बताई जाती है बहादुरी की कहानियां। कायर तो रोज आते जाते हैं, रोज समझौते करते हैं, रोज जो है बैग लेते हैं, रोज इधर उधर चले जाते हैं। अरे इस जवान को, इस इंसानियत को, इस मानवता को अगर नहीं बचाया तुमने, तो फिर क्या बचाया तुमने? भले ही तुमने मंत्री पद बचा लिया, एमएलए एमपी पद बचा लिया, मुख्यमंत्री पद बचा लिया, लेकिन जब तुमने अपने समाज को नहीं बचाया, अपनी विचारधारा को नहीं बचाया, अपने अस्तित्व को नहीं बचाया, तो तुमने फिर क्या बचा लिया भैया? ये कुछ नहीं बचाया, सब बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बचाया है ना, उन्होंने विचारधारा बचाई है, और उस विचारधारा को आज उनकी वजह से लाखों लाखों शूद्र जाग जाओ, वरना तुम ऐसे ही डंडे की चोट पर मारे जाओगे। डंडे की चोट पर तुम्हारी भैंसें छीनी जाएंगी, डंडे की चोट पर तुम्हारी औरतें छीनी जाएंगी, और तुम कहते रहोगे हम तो राम के वंशज हैं। तुमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन तुम्हें आज तक मजदूरी नहीं मिली। तुमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन आज तक तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। तुम्हारे असली मुद्दों से भटका करके कभी वो तुम्हें मंदिर में लगाते हैं, कभी कथाओं में लगाते हैं, कभी पोंगा पंथियों में लगाते हैं, कभी भाग्यवाद में लगाते हैं, कभी ईश्वरवाद में लगाते हैं, लेकिन कभी भी वो तुम्हें शिक्षा पर नहीं लगाते, वो कभी भी तुम्हें तुम्हारे रोजगार पर नहीं लगाते, वो कभी भी तुम्हें तुम्हारी तरक्की पर नहीं लगाते, वो कभी तुम्हें नौकरियों पर नहीं लगाते। यही कारण है कि तुम उनके पीछे 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 दुम दबा करके भागते रहो, और वो तुम्हें थका थका करके तुम थक जाओ, बूढ़े हो जाओ, फिर तुम्हारे बच्चों को भी अपने पीछे थकाने के लिए तैयार कर लेते हैं।